आज हम एक ऐसे निवेश की कहानी पर बात करने वाले हैं जो शायद किसी पीढ़ी में एक ही बार आता है और कैसे, आप जानते हैं, सही समय पर उठाया गया एक कदम आपको बादशाह बना सकता है। और वही कदम अगर गलत समय पर उठाया जाए तो आपकी सबसे बड़ी गलती भी साबित हो सकता है। ये जो बात है ना, ये सौर ऊर्जा में शुरुआती निवेश के मौके पर एकदम फिट बैठती है। मतलब ये एक ऐसा पल था जहां तुरंत एक्शन लेने से जबरदस्त मुनाफा हो सकता था, लेकिन पूरी तैयारी का इंतजार करने का मतलब था सब कुछ गवा देना। देखिए, कई लोगों के लिए ये एक ऐसा मौका था जो बस हाथ से फिसल गया। और ऐसा नहीं हुआ कि वो समझदार नहीं थे, नहीं, बल्कि इसलिए कि उस खास पल में उनके पास ना तो सही जानकारी थी, ना लागत का अंदाजा था, और शायद थोड़ी सी हिम्मत की भी कमी थी। एक बात समझनी होगी, ये कोई आम शेयर बाजार का खेल नहीं था। ये तो सरकार की बनाई हुई एक खास स्कीम थी जो उन लोगों को इनाम देने के लिए तैयार की गई थी जो हिम्मत दिखाकर सबसे पहले मैदान में उतरते। तो आखिर इस मौके को इतना खास क्या बना रहा था? इसका जवाब छिपा है एक जादुई नंबर में, एक ऐसी अजीब सी बात जिसने निवेश के सारे नियम ही बदल कर रख दिए थे। 42 यिन। जी हाँ, यही वो नंबर था जिसने सारा खेल बदल दिया। ये सरकार की तरफ से 20 साल के लिए पक्की गारंटी थी कि वो आपकी बनाई बिजली इस अविश्वसनीय रूप से ऊंची कीमत पर खरीदेगी। सोचिए, 20 साल की गारंटी। इसी को कहा गया सरकार द्वारा तैयार आर्बिट्रेज। अब आर्बिट्रेज का सीधा मतलब होता है बिना जोखिम के मुनाफा कमाना। और यहाँ तो सरकार ने ही एक ऐसा सिस्टम बना दिया था जहाँ हारना लगभग नामुमकिन था। तो ये निवेश कम था और एक गारंटी शुदा मुनाफे का सौदा ज्यादा था। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, अगर ये इतना शानदार सौदा था तो हर कोई इसमें कूद क्यों नहीं गया? इसका जवाब छिपा है प्रवेश के विरोधाभास में। असल में इस मौके का फायदा उठाने के लिए खास जानकारी की जरूरत थी। आपको उपकरणों के बारे में पता होना था, कंस्ट्रक्शन और रख-रखाव की लागत को समझना था, जो उस समय ज्यादातर लोगों के बस की बात थी ही नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त बदला, ये बाधाएं कम होने लगीं, जानकारी आम हो गई और कंपनियां आसान पैकेज देने लगीं। पर सवाल ये है कि क्या इससे ये मौका और भी बेहतर हो गया? और यही कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। जैसे ही आम लोगों के लिए निवेश करना आसान हुआ, वो जो ढांचागत लाभ था, यानी सरकार की गारंटी वाली ऊंची कीमत, वो गायब हो गया। खेल के नियम ही पूरी तरह बदल चुके थे। तो जब लोग सौर ऊर्जा निवेश के डर की बात करते हैं तो असल में वो किस चीज से डरते हैं? ये शायद वो नहीं है जो हम सब सोच रहे हैं। देखिए, शुरुआती दौर में 42 यन की कीमत एक मजबूत सेफ्टी नेट की तरह थी। मतलब अगर कोई तूफान आ गया या कोई मशीन खराब हो गई, तब भी आप मुनाफे में ही रहते, आपके पास गलती करने की गुंजाइश थी। लेकिन बाद के दौर में ये सेफ्टी नेट जा चुका था। प्रॉफिट मार्जिन इतना कम हो गया था कि एक छोटी सी गड़बड़ी भी आपका सारा मुनाफा खत्म कर सकती थी। अब ये एक तरह से रस्सी पर चलने जैसा खतरनाक काम बन गया था। तो असली डर टेक्नोलॉजी का नहीं है, असली डर उस सिस्टम का है जिसने सारा का सारा जोखिम बाद में आने वाले निवेशकों पर डाल दिया, जबकि शुरू में आने वालों को बिना जोखिम के मुनाफा मिला। ये एक तरह का धन का हस्तांतरण था, जहां बाद में आने वाले लोग पहले आने वालों के मुनाफे की कीमत चुका रहे थे। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर इसमें कोई गहरा सबक छिपा हुआ है? यहाँ सबक है फौरन फैसला लेने की काबिलियत का। इसका मतलब लापरवाही से काम करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सही जानकारी के साथ सोचे समझे जोखिम लेना है। क्योंकि ऐसे सुनहरे मौकों की जो खिड़की होती है ना, वो बहुत जल्दी बंद हो जाती है। और ये हमें निवेश की एक कड़वी सच्चाई सिखाता है कि जब तक कोई मौका पूरी तरह से सुरक्षित और सबकी समझ में आने लगता है, तब तक असली मलाई तो पहले ही खाई जा चुकी होती है। ये कहानी हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, जब सरकार की तरफ से कोई बड़ा मौका आता है, तो क्या कोई जोखिम लेकर सबसे पहले फायदा उठाने वालों में से है या फिर सुरक्षित होने का इंतजार करता है, ये जानते हुए कि तब तक शायद सबसे अच्छा हिस्सा हाथ से निकल चुका होगा।